क्या बताओ। क्यों बे छोटू, अभी साले मैं तेरी ही बात करने वाला था कि जब मैं कहीं से घूम टहल कर हवेली पर आता हूँ तो हमेशा साले तो गैर हाजिर रहता है। क्या बात कहा गया था बे? चुप साले नहीं। अबे साले जानवर का नाम नहीं लिया बे। हाँ, कौन सा जानवर रखा हो? हाँ? तो ऐसा बोल, साला जानवर कह रहा है, मार दूंगा साले, खोपड़ी का ढक्कन खुल जाएगा। बेटा छोटू, तुझे तो मालूम है इस घर में मैं हूं और मेरा एक बेटा है जिसका नाम दीपक है। इसमें दीपक कॉलेज नहीं गया होगा, उसके पास फोन लगाओ और उसे मेरे पास बुलाओ, उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। बुलाओ। मिस्टर नटवरलाल, ये बताओ, अचानक मेरे मोबाइल पे फोन किए कि तत्काल पिताजी दरबार में याद कर रहे हैं। आखिर बात क्या है? परीक्षा लेंगे? पिताजी कहाँ हैं? चलो इस वक्त हम लोग तत्काल फौरन पिताजी के पास चलते हैं। आदरणीय पूजनीय पिताजी के चरणों में राजकुमार दीपक का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा दीपक। मेरे अच्छे पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है? अरे नटवरलाल, बोलो। ये स्कूल का बैग पकड़ और जाके अलमारी पे रख के आ। पिताजी, आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, बोलो क्या कहना चाहते हो? अरे नटवरलाल, जल्दी आ यार, अभी तक तू बैग रख के नहीं आया। लगता है तू अपने आप को खो चुका है। नटवरलाल, ये बता, बाबूजी हम लोगों को एडेंडम बुलाए, कुछ बात जरूर है, तू मुझसे छिपा रहा है। अच्छा, हम पोछी? पोछना नहीं है, पूछना है। इधर आ। तुझे तो मालूम है कि 15 अगस्त करीब आने वाला है और स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 जवानी नहीं, 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। जो 15 अगस्त आ रहा है इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। 15 अगस्त के दिन हमारा भारत आजाद हुआ और तिरंगा झंडा लहराया गया, समझ रहे हो? नटवरलाल, मैं सोचता हूँ यार तू भी पढ़ा लिखा नहीं है। 40 तक? स्कूल कहाँ है यार? बहरिया इंटर कॉलेज? अरहरिया
ये स्कूल कौन बनवाया है बे? हमारे बाबू बनवाए रे। तुम्हारे पिताजी स्कूल को बनवाए थे। लेकिन ये बता नटवरलाल, उसमें पढ़ाता कौन है यार? मेहरारू हमार। और पढ़ता कौन है? पढ़ता कौन है? तभी तो तू 40 तक पढ़ ही लिया है। चल साइड में लग, मैं पिताजी से कुछ मालूम करना चाहता हूँ। बुलवाए हो किस लिए पिताजी मुझको आ बुलवाए हो किस लिए पिताजी मुझको आज, और खिजमत में हाजिर हुआ दीपक सर का ताज। सर का ताज पिताजी बेटे का फर्ज निभाऊं, और अगर वक्त आ जाए पिताजी सर अपना कटवाऊं। छत्री का बेटा हो करना पीछे कदम हटाऊं, और अगर शेर आ जाए सामने उसको मार पिताजी आज्ञा दीजिए। पिताजी आज्ञा दीजिए जी, और नहीं अब देरी कीजिए जी। कहाँ है मुझको जाना, और कौन है दुश्मन आपका पिताजी जिसे बात कर लाना। मेरे अच्छे पिताजी आज्ञा दीजिए, आपका बेटा राजकुमार दीपक
आपकी सेवा में तात्पर्य है। हुकुम करिए। जानना चाहते हो बेटा, सुनो मेरी बात। बात को गौर से बेटा दीपक सुनो। आसवा के घर अभी तुम चले जाइए। कर्ज मेरा पुराना दिया वो नहीं, पैसा लेकर अभी तुम चले आइए। बस इतनी छोटी सी बात। अपने दिल में न चिंता पिताजी करो, आज ही आशा के घर जाऊंगा मैं। जिस तरह से भी हो रुपया सूल कर, शाम तक वापस मैं चला आऊंगा। शाबाश बेटा शाबाश। एक लड़की में इतनी बड़ी ताकत और हिम्मत नहीं है कि आपका कर्ज देने से इनकार कर दे। आज ही आशा के घर जाऊंगा कर्ज वसूल करने के लिए, लेकिन आशा की झोपड़ी में देखा नहीं हूं। ठीक है बेटा दीपक, अगर तुम आशा की झोपड़ी नहीं देखे हो तो ये छोटुआ है, इसे अपने साथ में लिवा कर जाओ। उसकी झोपड़ी ये छोटू देखा है, लेकिन बेटा खाली हाथ मत आना। अगर पैसा देने से इनकार दे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे हराम जादी को तुरंत गोली मार देना, जो होगा हम देख लेंगे बेटे। आपका हुक्म सलाखों पर पिताजी। आप हवेली में चलिए, आराम कीजिए। मैं कर्ज वसूल कर फौरन आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। बाय बाय पिताजी। तुम्हें खाली हाथ नहीं जाना है। ये राइफल को संभालो और ध्यान रखना, अगर पैसा ना दे तो तुरंत गोली चला देना। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पिताजी, चलिए आप आराम कीजिए। अच्छी बात है। छोटू दीपक बेटे के साथ जाओ, मैं चल रहा हूं। बाय पिताजी। बाय बाय। ओए नटवरा, जिले बंदूक पकड़ और चलो। गाड़ी तैयार करो, हम लोग आशा के यहाँ चलेंगे। ये भैया किधर चलवा? किससे चला जाए? हमार विचार रहा मार मुक्ति ले ली। मारत तो बहन मोती न मर बस रहो तू। मारुति कार, हां भाई मारुति से चलना है। चलो फिर। चल अब चल ऐसे करा रास्ता हाथ में लईला। रास्ते में हाथे में लैला। हां अब का अच्छा, अब चला जाए। एक तरफ तू कान्हे पे उठावा, एक तरफ हम, और रास्ता कान्हे पे उठाए के आवा दोनों जने ले चली। हम यही कहा था। और क्या कह रहे हो? अरे भैया जवन वो जवन गाय रहे। 26 जनवरी। हां वो कुछ कहा चला रास्ते में हमने कह दिया समझ में नहीं अच्छा, इधर आओ। बाबूजी स्वर्गीय हुए, शोक गीत होना चाहिए। चलो ठीक है। आए हुए समस्त जनता जनार्दन, माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी का स्वागत अभिनंदन है। समस्त शोका कुल परिवार
बाबूजी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बाबूजी जहां रहे खुश और खुशहाल रहे। आज तिरही के शुभ अवसर पर नक्कारे का डंका बज रहा है। एक इतिहास होगा कि स्वर्गीय बाबूजी की तिरही में माननीय शुक्ला जी की नौटंकी हुई थी। तो बाबूजी 2 लाइन शोक गीत, फिर अगला कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत। बाबूजी गैलन मोर हेराई राम, बाबूजी गैलन मोर हेराई राम, जिंदगी तक ना भूले। बाबूजी गैलन मोर हेराई राम। बाबूजी गैलन मोर हेराई राम, बाबूजी गैलन मोर हेराई राम, जिंदगी तक ना भूले। जिंदगी तक ना भूले, जिंदगी तक ना भूले, जिंदगी तक ना भूले, जिंदगी तक ना भूले। बाबूजी गैलन मोर हेराई राम, जिंदगी तक ना भूले। बाबूजी स्वर्गीय हो जाते हैं। घर के परिजन, उनके बच्चे, उनके बहुएं, नाती पोता सब बिलक बिलक के रोते हैं। बाबूजी को नहला धुला करके, तिथि तैयार करके 4 लोग पकड़ कर लेकर चल देते हैं। 4 जने मिलके नसिया के लईके तई के पहुंच गईले गंगा के तट पे। गौवा के लोग सब साथ में गईले, लसिया लईके पहुंचे गंगा के तट पे। पंडित जी आते हैं, क्रियाक्रम करवाते हैं। बाबूजी का अंतिम संस्कार करके जब सभी गांव के लोग लौटते हैं तो गौतम जी से कहते हैं, गौवा के लोग कहीं सुना गौतम जी बतिया, हमके देखावा शुक्ला वाली नचिया। गौवा के लोग कहीं सुना गौतम जी बतिया, हमके देखावा चंद्र देवाली नचिया। उसके बाद शुक्ला जी को लगन लिखा दिया जाता है। तुरतई लगन लिखाई राम, तुरतई लगन लिखाई राम, जिंदगी तक ना भूले। तुरतई लगन लिखाई राम,
बाबूजी गईलन मोर हेराई राम जिंदगी तक ना भूले। हे भगवान, मैं तो काफी दूर चली आई। बाबूजी जब से छोड़ के चल बसे तब से भीख मांग के पेट पालती हूँ। थोड़ी देर यहीं रुकती हूँ, उसके बाद बस्ती की तरफ जाऊंगी भिक्षा मांगने। अरे दिया रान लगे मोरा, दिया रान लगे मोरा, अरे मनवा न लागे। दिया रान लागे मोरा, अरे मनवा न लागे। कौने गली गयो श्याम अकेली घरे, दिया रान लागे। कौने गली गयो श्याम अकेली मोरा, मनवा न लागे। अरे दिया रान लागे मोरा, मनवा न लागे। ओ दिया रान लागे मोरा, मनवा न लागे। कौने गले गयो श्याम अकेली मोरा, मनवा न लागे। अरे मैं बिरहान नेत आस लगाए, मैं बिरहान नेत आस लगाए, मैं बिरहान अकेली मोरा मनवा न लागे। ओ मनवा न लागे राजा, जरा न लागे। मनवा न लागे मोरा, जरा न लागे। अकेली मोरा पार्टी करे बाद तब बस्ती की तरफ भीख मांगने जा।